आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खाद के लिए ई टोकन सिस्टम का विरोध शुरू हो गया है। भारतीय किसान संघ ने इस व्यवस्था को किसानों के लिए परेशानी का सबब बताया है। संघ द्वारा आज श्योपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम खाद की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि वर्तमान में किसान खाद की परेशानी से जूझ रहा है। श्योपुर जिले में फार्मर आईडी न बनने से 60% किसानों को खाद मिलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि फार्मर आईडी न होने पर भी किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। ई टोकन की व्यवस्था 24 घंटे चालू रहे। जिन किसानों के पास पट्टा भूमि, धार्मिक ट्रस्ट, सिकनी मामा या किसान की मृत्यु हो गई है, ऐसे किसानों के वारिसों को भी खाद उपलब्ध कराई जाए। साथ ही नगद खाद की व्यवस्था तहसील स्तर के साथ साथ प्रेमसर, मानपुर, ढोढर, आपदा, गौरस आदि बड़े गांवों में भी की जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। की समस्या को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। आज सबसे बड़ी समस्या है फार्मर रजिस्ट्री की। अधिकांश किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं है, वो जो खाद से वंचित रह रहे हैं। अतः उन सभी किसानों को खाद मिले जिनकी फार्मर रजिस्ट्री तैयार नहीं हो पाई, उनको भी मिले। ई टोकन की व्यवस्था 24 घंटे चालू रहे, जिससे किसान उसमें अपना ई टोकन पंजीयन करवा सके। इसके साथ ही पट्टाधारी किसान है, धार्मिक ट्रस्ट है, सिकमी है, मृत किसान है, आदि किसानों की भी खाद की व्यवस्था हो, ये कोई भी वंचित न रहे। आज ये व्यवस्था निर्णय ई टोकन व्यवस्था जो जल्दी में सरकार द्वारा लिया गया है, इससे कई किसानों को भयंकर समस्या आ रही है। इस समस्या से निजात के लिए यदि जल्दी से जल्दी इसको हल करे, ऐसे किसानों को खाद मिले, और इसी को लेकर आज ज्ञापन दिया गया। इस समय भी इसका निराकरण नहीं होता किसानों का, तो भारतीय किसान संघ बड़े आंदोलन की तैयारी कर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक बेहद हैरान करने वाला चोरी का अनोखा मामला सामने आया है, जहां चोरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए एक सरकारी शव वाहन का इस्तेमाल किया। जिस वाहन से शव ले जाया जाता है, उससे चोर बकरियां चुरा ले गए। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। मामला रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत ग्राम पोखरा का है। यहाँ एक फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी 6 बकरियां चोरी हो गई है। शिकायत मिलते ही गुड़ थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो ग्रामीणों ने बताया कि वारदात के समय इलाके में एक सरकारी एम्बुलेंस या शव वाहन जैसा दिखने वाला वाहन घूमता देखा गया था। पुलिस की 4 टीमों ने लगातार सर्चिंग अभियान चलाया। अंततः आरोपी राजेश मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया और इस गिरोह में शामिल अपने अन्य साथियों के नामों का भी खुलासा किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश मिश्रा समेत उसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की बकरियां भी बरामद कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि यह एक बेहद गंभीर लापरवाही का मामला है, जहाँ सरकारी सेवा के लिए मिल रहे वाहन का इस्तेमाल इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में किया गया। पुलिस ने इसे लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र लिखा है। में फरियादी ने एक रिपोर्ट की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ से 6 नग बकरियां जो है चोरी हुई हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गुड़ पुलिस के द्वारा तत्काल FIR दर्ज की गई और वहां पर जब पूछताछ की गई तो आसपास के लोगों ने बताया कि कोई शासकीय एम्बुलेंस या सब वाहन टाइप का कोई वाहन था जो वहां से निकला हुआ दिखाई दिया था। तत्काल मुखबिर एक्टिव करते हुए हमारी पुलिस की 3-4 टीमें लगातार सर्चिंग की और जाकर के जब पता तलाश इसकी की गई तो एक राजेश मिश्रा नाम का व्यक्ति का नाम आया, जिससे हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की गई। उसने अपने जुर्म को कबूल किया और अन्य साथियों के भी नाम उजागर किए गए। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में रात के वक्त एक ऐसा मंजर नजर आया जिसने देखने वालों के रूह कांपा दिए। पसलियों में धंसे चाकू के साथ खून से लथपथ बुजुर्ग सड़क पर चलते रहे। बुजुर्ग को एक बाइक सवार ने अपनी बाइक पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने बुजुर्ग पर चाकू से हमला और लूट की वारदात करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है। इसके अलावा अन्य मामले में एक आरोपी पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। सुबह आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला गया। आरोपी अपराध करना पाप है का नारा लगाते नजर आए। थाना प्रभारी ने बताया कि मोतीनगर क्षेत्र के निवासी घनश्याम राय रात के समय घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान 4 युवक वहां पहुंचे और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। बुजुर्ग द्वारा पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने बुजुर्ग के कंधे के पीछे पसलियों पर चाकू से वार कर दिया और उनकी जेब में रखे करीब 2000 रुपए लूट कर फरार हो गए। चाकू बुजुर्ग की पसलियों में धंसा रहा और जख्म से खून रिसता रहा। बुजुर्ग उसी हालत में सड़क पर चलते हुए घर की ओर जाने लगे। इसी बीच एक बाइक सवार उन्हें बाइक पर बिठाकर नजदीकी अस्पताल में ले गया। उधर घटना के बाद मोतीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन सुबह उनका जुलूस निकाला गया।
सागर जिले की केसली तहसील के ग्राम पठा में बन रहे तालाब के निर्माण में हो रही देरी से नाराज ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों ने जलाशय निर्माण में हो रही देरी और पानी की समस्या को लेकर केसली जबलपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। लगभग 3 किलोमीटर जाम लग गया। जानकारी लगते ही पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, मगर ग्रामीण जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीण भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में लगभग 6 घंटे डटे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि पठा जलाशय का शीघ्र निर्माण हो ताकि ग्रामीणों को जल समस्या से छुटकारा मिल सके। ग्रामीणों ने निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। चक्का जाम के चलते केसली भोपाल सड़क पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। केसली थाना पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। शाजापुर में नेशनल हाईवे 52 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रहे मालवाहक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया। आश्चर्य की बात यह रही कि इतना भीषण हादसा होने के बावजूद कोई हताहत नहीं हुआ। हादसा शाजापुर के नेशनल हाईवे 52 पर हुआ। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक इंदौर से सारंगपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान हाईवे पर आगे चल रहे एक लोडिंग ऑटो को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। रफ्तार तेज होने के कारण टक्कर लगते ही ट्रक चालक संतुलन खो बैठा और ट्रक हाईवे के बीचों बीच पलट गया। गनीमत रही कि इस भीषण टक्कर के बाद भी दोनों वाहनों के चालकों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाल लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। उज्जैन के कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री की भाषा पर सवाल उठाते हुए इसे अशोभनीय बताया है। वहीं महंगाई, किसानों की समस्याओं, खाद और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार को घेरा गया। सतवास में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का स्वागत किया और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश का सर्वोच्च पद होता है और उन्हें मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के कथित बयान की निंदा की है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार को किसानों और महंगाई के मुद्दे पर भी घेरा। उनका आरोप है कि किसान समृद्धि योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है, जबकि खाद और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे खेती की लागत बढ़ रही है और किसानों को फसलों के उचित दाम भी नहीं मिल पा रहे। नेताओं ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में वे किसानों, युवाओं और आम जनता के मुद्दों को लगातार सरकार के सामने उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता की आवाज बनकर कांग्रेस अपनी भूमिका निभाती रहेगी। मुख्यमंत्री के बयान से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब महंगाई और किसानों के मुद्दों तक पहुंच गया है। कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। चूंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के एक मुखिया होते हैं और प्रदेश के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मुख्यमंत्री जी गिने जाते हैं। यदि मुख्यमंत्री जी ही स्वयं ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो प्रदेश की जनता किस प्रकार की भाषा बोलेगी और विपक्ष के लोग किस प्रकार की भाषा बोलेंगे, ये आप खुद सब लोग जानते हैं। क्या बीजेपी सरकार से अभी कुछ माफी जैसा कुछ ऐसा आया है कि अभी नहीं, अभी तक बीजेपी सरकार से कोई माफी जैसा नहीं आया है। और प्रदेश सरकार जो किसान समृद्धि योजना देती थी वो भी विगत 8 माह से आज तक नहीं डला है। उल्टा खाद का भाव बढ़ाया गया है, डीजल का भाव बढ़ाया और इस समय में किसानों को सबसे मतलब ये कि सीधा सीधा बीजेपी सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है और कांग्रेस की सरकार जब थी तब उस टाइम इतना ही महंगाई नहीं थी। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी थे तो प्रति व्यक्ति 46,000 रुपये कर्ज था और आज इन 14 वर्षों में 1,66,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज है। ये आप खुद देख लें। मुख्यमंत्री जी हमारे सम्माननीय व्यक्ति है। किसी एक के मुख्यमंत्री किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुखिया है। और मुख्यमंत्री जी ने जो अशोभनीय भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के लिए जो किया है वो बिल्कुल निंदनीय कृत्य है। ऐसी भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी भाजपा को सद्बुद्धि दे। और आज इधर नीमच मंदसौर प्रवास के दौरान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का अल्प प्रवास हमारे रुई गांव में हुआ, जो हमने सभी लोगों ने मिलकर उत्साह के साथ जीतू पटवारी जी का स्वागत कार्यक्रम रखा।
छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले एमसीएक्स कारोबारी राजेश अग्रवाल के सुसाइड केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी रजत सकलेचा के निर्देश पर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही है। कारोबारी राजेश अग्रवाल का शव 5 दिन पहले उनके कमरे से बरामद हुआ था। सब इंस्पेक्टर दीपक यादव ने दरवाजा तोड़कर शव निकाला था। पोस्टमार्टम में सुसाइड की पुष्टि हुई। मौके से सुसाइड नोट मिला था जिसमें 6 एमसीएक्स कारोबारियों के नाम थे। आरोप है कि कर्ज और धमकी से परेशान होकर राजेश ने खुदकुशी की है। पुलिस ने रोहित उर्फ छोटू पटेरिया, अनवर खान, लग्जरी अपोलो क्रॉस मार्केट के मालिक शरद अग्रवाल, सुरेश नगरिया, मुलू उर्फ दीपक अग्रवाल, हमीद उर्फ कल्लू कलई पर आत्महत्या के लिए उकसाने, मजबूर करने, धमकाने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत तथा आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एसपी के अनुसार जांच में और नाम सामने आ सकते हैं। कॉल डिटेल और बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले जा रहे हैं। थाना ओरछा रोड के जो राजेश अग्रवाल का मर्डर का केस था, उसमें परिजनों के जो बयान है, सुसाइड नोट में जो तथ्य और नाम उल्लेखित है और जो तकनीकी जांच अभी तक हुई है, उसके आधार पर 6 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आत्महत्या को दुष्प्रेरण विशेष रूप से धारा है। इसमें रोहित पटेरिया, अनवर खान, शरद अग्रवाल, कल्लू कलई, सुरेश नगरिया और मोनू अग्रवाल के विरुद्ध हुई। पुलिस की टीमें जो है लगातार दबिश दे रही है और इसमें गिरफ्तारी करके अग्रिम विवेचना की जाएगी। अभी तक सर कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें पुलिस की टीम अभी प्राथमिक तौर पर अलग अलग जगह गई है। जैसे ही गिरफ्तारी होती है या हिरासत में आते हैं आपको बताया जाएगा। स्थानीय अनुभाग की टीमें जो है इस विभाग के निर्देशन में कार्य करें। और भी नाम बढ़ेंगे अभी तक जैसा मैंने आपको बताया कि तकनीकी जांच और जो बयान हुए उसके आधार पर नाम निकले। अगर भविष्य में कुछ ऐसा बिंदु निकल के आता है, अभी तक जो भी जांच होके आई है, सभी परिजनों के बयान भी हो गए, उसमें प्राथमिक तौर पर यही नाम निकले। अपराधियों से भी पूछताछ होगी। हर अपराध में जिसमें गिरफ्तार किया जाता है उसमें पूछताछ की जाती है और अगर कोई तथ्य निकल के आता है तो उसके आगे वैधानिक कार्रवाई की जाती है। जो सर 6 आरोपी है, इनका सुसाइड नोट में नाम था क्या? जैसा कि आपको बताया था कि एक नाम था और शेष में व्यक्ति ने लिखा था कि मेरे व्हाट्सएप और मेरे मोबाइल से आप डेटा ले सकते हैं। साथ ही परिजन जो उनके साथ रहते थे, उनकी माता जी थी, उनके भी बयान लिए गए और सभी चीजों को सम्मिलित करने के पश्चात इन नामों पर पहुंचा। इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र स्थित जैन मंदिर में 3 मई की रात हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 4 आरोपी पकड़े जा चुके थे, जिससे अब कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस ने देर रात धार रोड पर दबिश देकर लखन मकवाना, दीपक रोहिदास और रामबाबू यादव को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घेराबंदी के दौरान उनकी बाइक गिर गई और वे घायल हो गए। आरोपियों के पास से करीब 13.5 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 15 किलो वजनी अष्टधातु की मूर्तियां, चांदी के बर्तन और कलश शामिल है। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कर दिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।